जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के 7वीं तिथि पर माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का इस दिन पूजा किया जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 7वीं तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय से मुक्ति मिल जाती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के रोगों का विनाश हो जाता है। इसके अलावा भूत प्रेत रोग या अकाल मृत्यु का जो भी भय होता है ना, तो इस प्रकार की कोई भी परेशानियां हो सबसे मुक्ति मिल जाती है माँ कालरात्रि के पूजा से। और इसका कोई भी बुरा ग्रह, चाहे वो शनि का ढैया हो, तो ये सब भी समाप्त हो जाता है। और बता दो कि माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली जानी जाती है, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। और ये हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती है, रक्षा करती है और अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। इसलिए माँ कालरात्रि का एक नाम सुकम्भरी भी है। अगर नवरात्रि के 7वीं तिथि पर पूरे विधि विधान से सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है तो समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है, संतापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए नवरात्रि के 7वीं तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो अब चलिए जान लेते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा आराधना हमें कैसे करनी है, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए इस दिन, और पूजा करते समय हमें माँ का ध्यान किस स्वरूप का करना है, और इस दिन माँ को भोग में क्या लगाएं, किस रंग का वस्त्र धारण करें। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि माँ कालरात्रि की पूजा सात्विक तरीके से भी की जाती है, जो कि आम गृहस्थ जन करते हैं, और बहुत सारे तांत्रिक भी अपना तांत्रिक विद्या सिद्ध करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं निषेध काल में। और आम गृहस्थ जन जैसे हम लोग रोज पूजा कर रहे हैं ना नवरात्रि में 9 दिन, ठीक उसी प्रकार से हम करेंगे। जैसे हम सुबह में जल्दी उठना, अपने घर की साफ सफाई करना, अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना। तो 7वीं तिथि के दिन हमें नीले कलर का वस्त्र धारण करना है। अगर आप नीला नहीं पहन सकती तो आप लोग लाल पीला पहन लीजिएगा, ठीक है। वस्त्र धारण करके हमें पूजा करनी है। बस आपको काला और ब्लू ये 2 कलर छोड़ करके आप कोई भी लाल पीला प्रतिदिन नवरात्रि भर आप लोग पूजा कर सकती है, ठीक है। इसके बाद में हमें माँ कालरात्रि का ध्यान करनी है कि उनका स्वरूप कैसा है। तो मंदिर में जिस भी स्थान पे आप लोग बैठ करके पूजा करती है, तो आप अपने आसन पे बैठ जाइए, दाहिने हाथ में फूल और अक्षत लेकर के माँ कालरात्रि का ध्यान कीजिएगा। तो माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है, इनका हमें पूजा करते समय ध्यान करनी है। तो बता दूं कि माँ कालरात्रि के शरीर का जो अंग है वो घने अंधकार की तरह काला है, सिर पर बाल बिखरे हुए हैं, और माँ कालरात्रि के 3 आँखें हैं, गले में बिजली की तरह चमकने वाली मुंड की माला रहती है, और नासिका के स्वास्थ्य से अग्नि की ज्वाला निकलते रहता है। वाहन इनका गणतंत्र है, और माता के दाहिने हाथ में ऊपर वाले हाथ में वर मुद्रा से वर प्रदान करती है, और नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा में रहता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में लोहे की कटार रखती है। और माँ कालरात्रि जिन पर प्रसन्न हो जाती है ना, उन भक्तों की बड़ी से बड़ी विपदा भी समाप्त कर देती है। तो माँ कालरात्रि के इसी स्वरूप का ध्यान हमें पूजा करते समय करनी है। और माँ कालरात्रि का जो बीज मंत्र है, जिनका हमें पूजा करते समय मंत्रों का जाप करना है, वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यही है माँ कालरात्रि का बीज मंत्र। तो इसी मंत्र का आप लोग जाप कर लीजिएगा। तो आप चाहे तो 11, 21, 51 या 108 बार भी कर सकते हैं। देख लीजिएगा आपको कितनी बार करनी है। और जो भी हाथ में का जल और अक्षत है, फूल है, वो माता के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में हमें धूप दीप ये सब जला करके माता की विधि विधान से पूजा करनी है, अक्षत माता को चढ़ाना है। जो भी सामग्री आपके पास में है उसी से हमें विधि विधान से माँ कालरात्रि का पूजा करना है। माँ कालरात्रि को हमें गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल आप लोग अर्पित कर दीजिएगा।
आज के दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है, जिसे मीठा भी कहा जाता है। तो गुड़ का भोग लगा दीजिएगा, या गुड़ से बने हुए मिठाई का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं, या सिर्फ गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमें विधि विधान से पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, सप्तशती का पाठ करना है, कपूर से माता रानी की आरती करनी है। और बता दूं कि माता रानी के भोग में प्रतिदिन आप लोग लौंग और इलायची जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है। तो जब आप आरती कर लीजिएगा, इसके बाद में पूजा के लास्ट में हमें क्षमा याचना करनी चाहिए पूजा में हुई कमियों के लिए। ठीक है। तो जब आप क्षमा याचना कर लीजिएगा, तो बता दूं कि माँ कालरात्रि का स्वरूप जैसा भयंकर है ना, वैसे माता रानी है नहीं। माता रानी बड़ी ही कोमल है, सबकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करती है। तो आप लोग क्षमा याचना कर लीजिएगा। और बता दूं कि जो लोग भी नवरात्रि में सिंदूर बेराते हैं ना, जब तक माता रानी को, बहुत सारे घरों का नियम होता है कि जब तक माता रानी को सिंदूर सप्तमी के दिन लग जाता है, उसके बाद ही वो लोग सिंदूर मांग में भरती है। तो जो लोग भी सिंदूर बेराए हैं, वो लोग सप्तमी के दिन अपना बाल धोकर के स्नान कर लेंगे। और स्नान करने के बाद में जब माता रानी को सिंदूर लग जाएगा, उसके बाद वही सिंदूर प्रसाद के रूप में आप अपने मांग में भी भर लीजिएगा। ठीक है। तो जो लोग भी सिंदूर बेराए हैं, वो लोग सप्तमी के दिन माता रानी को सिंदूर चढ़ा करके उसके बाद में वो लोग अपने मांग में भर लेंगे। ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को नवरात्रि के सप्तमी तिथि के पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।